कौन स्टूडेंट बताएगा पॉडकास्ट क्या होता है? हमने पहले सिखाया था, हमने दिखाया भी था, बताया भी था। कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं। ऐसे कैसे बच्चे हो तुम लोग? मच्छर की तरह मसल दूंगा अगर पॉडकास्ट क्या होता है ये नहीं बताओगे तो। चलो आज देख लो, हम आपको दिखाते हैं पॉडकास्ट क्या होता है। मतलब हम नहीं, अली फैजल और ऋचा चड्ढा बताएंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बाद में मैं जब सवाल पूछूं तो जवाब अच्छी तरह से देना, वरना मच्छर की तरह मसल दूंगा। अली के मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी एक दिन की बेबी मैंने ऑस्कर जीता, क्योंकि मुझे लगता है उनमें वो पोटेंशियल है। हाँ चलो, टाइम ट्रैवल करके 2062 में शादी करके लौट आते हैं। जहाँ सही डेट मिल जाए। अब वो फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, जहाँ भी, यहाँ तो सब मिक्स चल रहा है। बहुत जलते हैं यहाँ के लोग, और कुछ जर्नलिस्ट भी उल्टे पुल्टी चीजें लिखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दो उम्दा किस्म के कलाकार। एक है ऋचा चड्ढा जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और अली फजल। जल्द ही दोनों एक पॉडकास्ट के जरिए हम सबके सामने मौजूद होंगे। इस पॉडकास्ट का नाम है वायरस 2062। ऋचा, तमाम फिल्मों में हमने आपको देखा है, कई सालों से देख रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा फिल्में कर रही हैं। पॉडकास्ट में काम, पॉडकास्ट के जरिए लोगों के सामने आने का ये आइडिया कैसे आया? ये एक किस्म का रेडियो प्ले लगता है, तो उसमें शुरू से ही हमारी रुचि रही है, क्योंकि आवाज से कुछ क्रिएट करना, मिस्ट्री या ड्रामा, वो एक एक्टर का काम होता है। पर जब आपके पास अपना चेहरा नहीं होता, शरीर नहीं होता, सिर्फ आवाज होती है, तो और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। प्लस मेरी बहुत दिल से कामना थी कि मैं अली के साथ काम करूं। हम लोग साथ में एक्चुअली सब्सटैंशियल कुछ नहीं कर पाए, तो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि इस बार मैं अली के साथ कुछ ड्रामेटिक करूं, और मेरे लिए बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था वो। अली, आप एक टाइम ट्रैवलर बने हुए हैं, फ्यूचर में जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सच में टाइम ट्रैवलर बनने का मौका मिले तो आप क्या चीज करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से शायद पास्ट में जाके लोगों को वार्न कर सकता अगर कि ये पैंडेमिक आने वाला है और हमारी दुनिया बदलने वाली है। मतलब उसी दिन मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बैठा था और मैं कह रहा था कि यार 2019 एक जैसे एक बिल्कुल वो बॉर्डर हो गया है ना, उसके आगे की अब दुनिया अलग है और उसके पहले की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब वो दुनिया नहीं रही और ना हम कभी जानेंगे वैसी दुनिया, चाहे जो कर ले हम लोग। अली, पैंडेमिक की वजह से आप दोनों की जो शादी तय थी वो भी आप लोगों को पोस्टपोन करनी पड़ी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने फैंस को कि क्या कब अगली डेट होगी शादी की? कुछ इस बारे में सोचा है आप लोगों ने? 2062 शादी। हाँ चलो, टाइम ट्रैवल करके 2062 में शादी करके लौट आते हैं। हाँ, एक दफा झांक के आते हैं वहाँ है कि नहीं, क्या सीन क्या है वहाँ पे, देन वील डिसाइड। इतना, अरे ये मुद्दा कब से चल रहा है सर, हम लोग तो सबसे पहले इस पे जुटे हुए हैं तब से, लेकिन तो हमने सोचा कि एंड वी वांट टू सेलिब्रेट विद एवरीबॉडी। So as of now we are focusing on हमारा जो काम है आजकल तो Spotify छाया हुआ है, तो इसमें हम ढूंढ रहे हैं जहाँ सही डेट मिल जाए। अब वो फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, जहाँ भी, यहाँ तो सब मिक्स चल रहा है। लाइटर नोट में एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आवाज के जरिए आप लोग अब अपने फैंस के सामने आने वाले हैं, तो ऐसी एक बात ऋचा जो आप अली के मुंह से कभी नहीं सुनना चाहेंगे, वो क्या बात होगी? अरे बाप रे। अली के मुंह से मैं जरूर सुनना चाहूंगी एक दिन की बेबी मैंने ऑस्कर जीता, क्योंकि मुझे लगता है उनमें वो पोटेंशियल है, और वो बहुत सारी बाहर अच्छी फिल्में कर रहे हैं। अगर यहाँ नेपोटिज्म का राज नहीं होता तो मीडिया में भी इसकी और प्रखर उल्लेखन होता है इसका भी। पर मैं ये सच में मानती हूँ कि ऐसा कोई और है नहीं फिलहाल इंडिया में जिन्होंने उनके लेवल का काम बाहर किया है, और क्योंकि मैं जानती हूँ वो आगे भी क्या क्या करने वाले हैं, और मैं उनका सबसे बड़ा फैन क्लब भी रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं उनके मुंह से अरे कभी ना कभी तो जरूर सुनूंगी उनके मुंह से कि वो ऑस्कर जीत के लाए हैं इंडिया में। बहुत जलते हैं यहाँ के लोग, और कुछ जर्नलिस्ट भी उल्टे पुल्टी चीजें लिखते हैं, पर आई हैव अ लिटिल ब्लैक बुक, आई एम मेकिंग एंट्रीज, बाद में देखूंगी। यही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो चीज है जो ऋचा के मुंह से आप बार बार सुनना चाहेंगे और क्या नहीं सुनना चाहेंगे?
मैं तो उल्टा भी इसको कर सकता हूँ सीधा, बिल्कुल। मैं ऋचा का फैन रहा हूँ, मैं तो ये तो मत आई थिंक दुनिया जानती है। मैंने पहली दफा ऋचा से मुलाकात हुई थी, मैं उस वक्त पूरा फैन था। तो ये सेम चीजें तो मैं भी सुनना चाहूंगा, लेकिन मुझे मुझे पॉडकास्ट से वो याद है जब हम हेडफोन्स लगा के बात करते थे, और मुझे लगता है ऋचा आज से तुम्हें ना वैसे ही मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ऋचा की आवाज जब ऐसे इतनी ब्यूटीफुली क्लियर जब आती है ना कान में, तो वो सुन के मुझे बड़ा पता नहीं बहुत बहुत अच्छा लगता था। नहीं, ऑल्सो क्योंकि ऋचा की मॉड्यूलेशन इतनी अच्छी है, वॉइस मॉड्यूलेशन, और जिस तरह उसने गेयर्स बदले हैं कैरेक्टर में, मैं आज भी आई थिंक माय बिगेस्ट एक्साइटमेंट वाज कि उसके साथ काम करने का, कि मैं सिर्फ उसे सुन पाऊं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।